जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे आप सब। साथियों, अगर आप भी बैंक का फोन नहीं उठाते हो, बैंक से कोई होम विजिट हो रही हो, घर पे नहीं मिल रहे हो, या फिर ये सोच के बैठे हुए हो कि अगर मैं बैंक का कॉल नहीं उठाऊंगा या फिर मैं किसी भी तरीके से अपने घर पे सुबह निकल जाया करूंगा और शाम को आया करूंगा, इनको मिलूंगा ही नहीं, तो मेरे भाई आप कुछ गलत सोच रहे हो। जी हाँ, ऐसा ही कई मेरे सब्सक्राइबर मुझे बता रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि सर हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज सबसे बढ़िया तरीका रहेगा इन रिकवरी वालों से निजात पाना। मतलब एक तरीके से इन रिकवरी वालों की जो टेंशन हो जाएगी वो 100% कम हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये आप सोच रहे हो ना कि कॉल बिल्कुल नहीं उठाना या फिर किसी भी तरीके से, जैसे देखो, अगर आप अपना एड्रेस पूरा चेंज कर रहे हो, मतलब आपकी फैमिली वगैरह अपना एड्रेस पूरा चेंज कर रही है, तब तो ठीक है। तब तो आप अगर एक बार के लिए कॉल्स वगैरह पिक नहीं भी करोगे तो उतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक उनको नए एड्रेस के बारे में कुछ पता ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पुराने एड्रेस पे ही रह रहे हो और वहां पर कॉल्स वगैरह बिल्कुल ही आपने बंद कर दी हैं, एकदम ही कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानी एक्चुअली में आ सकती है। समझ रहे हो। रिकवरी क्या है, जो रिकवरी का खेल रहता है ना, ये आपको एक्चुअली में डराने का खेल रहता है। समझे। रिकवरी में ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई किसी को गोली नहीं मार देता आके, कोई किसी को गाली नहीं दे देता आके। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आज तक ऐसा मैंने तो कोई फेस टू फेस इनकाउंटर नहीं देखा अपने किसी भी सब्सक्राइबर का, अपने किसी क्लाइंट का, जिसमें कोई रिकवरी वाला आके किसी को सामने से गाली दे रहा हो या फिर कोई मतलब बहुत ज्यादा कुछ कर दिया हो। हाँ, पेमेंट के बारे में बात होती है, ये होता है कि हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी तमीज रहती है। बट लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग कॉल्स वगैरह बिल्कुल ही बंद कर लेंगे तो हमारी विजिट वगैरह भी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो, होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, आप अगर कॉल्स वगैरह बिल्कुल बंद कर दोगे, बिल्कुल ही कॉल्स वगैरह बंद कर दोगे, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके जो रेफरेंस नंबर होंगे, रेफरेंस नंबर लिए क्यों जाते हैं आप लोगों को पता होगा, आप लोग भूल गए होगा ज्यादातर लोग, ठीक है। जब भी आपने 2 साल पहले, साल भर पहले या फिर 4-5 साल पहले जब भी लोन लिया होगा, तब आप पे रेफरेंस नंबर जरूर लिए जाते हैं। यहाँ पर बोला जाता है ना कि अगर फॉर्म भरा होगा तो वहां 2-3 नंबर ले लिए होंगे, अपने 2 नंबर और बता दो। अगर ऑनलाइन भरा होगा तो वहां पर बोल दिया होगा कि भाई साहब अपने किसी रिलेटिव का नंबर डाल दीजिए, अपने किसी फ्रेंड का नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। तो वो नंबर लिए ही इसलिए जाते हैं कि अगर कस्टमर जो है वो बिल्कुल ही अनकॉन्टेक्टेबल हो गया, मतलब उससे बात हो ही नहीं पा रही है, उससे उसने बिल्कुल ही पूरा काट दिया है, तो वो जो बेचारे 4 बंदे हैं उनको बलि का बकरा बनाया जाता है एक्चुअली में। रिकवरी वालों के पास उनके नंबर दे दिए जाते हैं और इनको धड़ल्ले से कॉल जाती है। अगर आपको 500 कॉल आ रही थी तो इनको 200 कॉल आएगी दिन में मिनिमम, मतलब आधी कॉल तो आएंगी आएंगी। और वो लोग कॉल करके क्या बोलेंगे कि ये जो आदमी है इसने पैसा ले रखा है, इसने आपका नंबर दिया है, इसने आपका आधार कार्ड दिया है, इसने आपके नाम पे लोन ले लिया है। ऐसे कैसे जाते हैं। अब होता क्या, दोस्त यार वगैरह होते हैं या फिर कोई रिलेटिव वगैरह होता है, उनके पास कॉल जाता है तो वो लोग कई बार बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं, फिर हमसे बात नहीं होती है। बट कई बार ये लोग बहुत गलत ये चीज कर देते हैं कि वो लोग ये करते हैं कि भाई साहब आपके नाम पे ही लोन निकाल लिया, समझे। आपके रिलेटिव को फोन करेंगे और उस पर बोलेंगे कि भाई साहब आपके नाम पे ही लोन है ये, अगर आप नहीं भरोगे तो या तो वो भरेगा या फिर आप भरोगे। तो वो बेचारे डर जाते हैं, फिर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, समझे। अगर रेफरेंस नंबर पे भी कई बार नहीं करते, कई बार कॉन्टैक्ट लिस्ट ही हैक कर लेते हैं, समझे। तो ऐसे में सही तरीका क्या होता है, क्या हमें कॉल पे बात भी करनी चाहिए, हर एक कॉल पिक करना चाहिए? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, अगर आप एक कॉल उठाओगे तो ये लोग 10 कॉल करते हैं ऊपर से। सही तरीका होता है बात करने का, सही ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या होती है, देखो आपको कोड सीखने पड़ेंगे रिकवरी के, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस भी भाई का डिफॉल्ट हो रखा है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, आप लोग कोड सीख लो रिकवरी इसके, ठीक है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस वगैरह बना रखी है, मैं अभी भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो कोड होता है रिकवरी की दुनिया में, आपका कहा ज्यादा मायने नहीं देता है एक्चुअली में। ना रिकवरी वाले का ज्यादा कहा मायने देता है, ना आपका कहा ज्यादा मायने देता है। आप रिकवरी वाले से 10 मिनट तक अपनी प्रॉब्लम बता दो, उसका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो एक ही चीज बोलेगा कि आप पेमेंट कर दीजिए। वहीं आप रिकवरी वालों को बोल दो कि भाई साहब इसको आरटीपी डाल दे, मैं पेमेंट नहीं करने वाला, मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो वो हो सकता है 1-2 बार बकवास करेगा, वरना फिर कॉल काट देगा और आपको कॉल्स आना कम हो जाएंगी। आप लोग ये चीज नोटिस करना।
जो भी इस टेक्निक को प्रयोग करता है, आरटीपी, राइट ऑफ, एनपीए, डीपीटी वाले जो वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी कॉल्स धड़ल्ले से कम होती है। अगर पहले महीने 500 आ रही थी तो कोड यूज करने के बाद ये कॉल्स 10 हो जाएंगी दिन की, समझ रहे हो? 500 से सीधा 10 कॉल्स हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिकवरी जो है वो कोड के बेस पे ही काम कर रही है मेरे भाई, और कुछ खास नहीं है। उनके पास क्या रहता है, आपके जो कॉल्स चलते हैं उसके साथ में एक एक्सेल शीट भी चलती है उनके पास। उनके पास डाटा कैसे आता है? या तो उनको एक फिजिकल डाटा दे दी जाएगा एक पीडीएफ पे, लेकिन ज्यादातर पीडीएफ कितने निकाल लोगे? अगर 1000 बंदों को दिन में कॉल करना है तो 1000 बंदों का पीडीएफ 10 पन्ने 15 पन्ने बेकार होंगे। तो इससे बढ़िया एक एक्सेल फाइल उनको बना के दी जाती है। वहां पर होता क्या है, जैसे जैसे जिस क्लाइंट पे बात करी जाती है, अगर क्लाइंट बोल देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं होती है, तो वहां पर वो लोग क्लाइंट का पीटीपी डाल देते हैं उसी दिन का या फिर अगले दिन का, तो उसको उसी दिन कॉल और आएंगे और हो सकता है अगले दिन विजिट भी हो जाए। बट जिस क्लाइंट का भी आरटीपी पड़ा होता है, मतलब आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। अब कई लोग ना इसको ये भी सोचते हैं कि मैं रिफ्यूज टू पे बोल दूंगा तो हो सकता है कि भाई साहब ये लोग मेरे खिलाफ केस कर दें कि बंदा तो मना कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो कोड्स है ना, रिफ्यूज टू पे, आरटीपी, पीटीपी वगैरह, ये कहीं पर कोई लीगल वर्ड नहीं है। ये सिर्फ रिकवरी में काम करते हैं और कहीं नहीं काम करते, समझ रहे हो? आपने, हो सकता है कई बंदों ने तो ये वर्ड सुने भी नहीं होंगे, समझे? अभी हो सकता है ये वीडियो देख के जाएंगे और कस्टमर केयर पे बोले, जो बंदा होगा उस पर गलत बोल देंगे, आरटीपी की जगह पीटीपी बोल देंगे। पीटीपी नहीं बोलना होता, आरटीपी होता है सिंपली रिफ्यूज टू पे। जिस भी अकाउंट पे एक बार आरटीपी पड़ जाता है तो उसको महीने में कुल मिला के 1-2 कॉल आती है कुल, समझे? और उसकी विजिट का जो रेशियो होता है वो 100 से गिर के 1 पे आ जाता है, कि 1% चांस है कि उसके होम पे घर पे विजिट हो सकती है। और अगर आपने आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट कर रखी है तो वो 1% का चांस भी गया, वो कहते नहीं गियो, 1% चांस भी गियो, समझे? वो गुजराती में एक कहावत है। तो अब मेरे भाई इसका पूरा एक सेटअप रहता है, आप लोग बात करना सीखो। मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह चैनल पे डाल रखी है, इसीलिए डाल रखे हैं कि जितना आप बात करना सीखोगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उतने ही आप अच्छे होगे। एक्चुअली में जो रिकवरी का पूरा सीन है, आप पूरी रिकवरी खुद से संभाल सकते हो। बस इतना करना होता है आपको कि आप कॉल्स उठाना सीख जाओ और बात करना सीख जाओ, समझे? एक हमारे क्लाइंट थे, ठीक है, उनका 30-32 लाख रुपए का लोन था, दिल्ली के थे, यहीं मालवीय नगर के, ठीक है। तो वो पहले बहुत डरते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा डरते थे कि आप लोग बात नहीं मानोगे, सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके घर पे मतलब ऑफिस में एक विजिट होने वाली थी, ठीक है। वो बंदा नावी का था, वो फ़ोन ऑन करा होगा कि मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस में। वो बेचारे इतना डर गए कि सर मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, क्या करूँगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूँ, ऐसे चला जाएगा वैसे चला जाएगा। तो मैंने उनको कान में सिर्फ 2 वर्ड बोले। मैंने बोला भाई उसे बोलो आरटीपी, मैं पेमेंट नहीं करने वाला, मेरे पास मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं आगे चल के इसकी सेटलमेंट ही करूँगा राइट ऑफ के बाद, ओके। और उन्होंने मेरे सामने कॉल चल रही थी, ठीक है, तो मेरे सामने ही रिकवरी वाले से 5 मिनट ये बात करी कि भाई साहब आरटीपी डालो, इससे मेरे पास नहीं हो पाएगी पेमेंट। रिकवरी वाले ने जब ये पहले ही लाइन में ये सारे वर्ड सुने, तब उसने बोला कि चलो आपके पास अगर इतने लोन चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं डाल देता हूँ आरटीपी। और तब से मान लो वो इतना ज्यादा पक्के हो गए हैं कि उनके 30-32 लाख के लोन पे एक सिंगल विजिट भी नहीं हुई है। जो ये विजिट हुई थी ना पहली, जिसको इन्होंने संभाला था, उसके बाद कोई विजिट नहीं हुई है। वो अपने एड्रेस पे रहते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हें नहीं है डर, क्योंकि वो टेक्निकली रूप में बात करते हैं। अगर आप जितना टेक्निकली जाओगे, जितना लॉजिकल वे में बात करोगे, समझे, जितना कोड्स में बात करोगे, उतना ही आपकी क्या कहते हैं रिकवरी अच्छी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, समझे। अब दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि कई लोग क्या करते हैं कि एड्रेस वगैरह अगर चेंज करते हैं, कई लोग क्या सोचते हैं ना कि जैसे अगर मान लो मैं सुबह निकल गया और रात को आ रहा हूँ, तो मेरे भाई तुम्हारी फैमिली को तो परेशान करेंगे ना वो, समझे। आप देखो कॉल्स अगर 1-2-4 भी मैनेज कर लेते हो दिन में, जैसे देखो मैं वैसे एक रेशियो बताता हूँ कॉल कैसे उठाया जाता है। अगर आपको दिन में 100 कॉल आ रहे हैं तो आपको 1 या 2 कॉल उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए, 1 या 2 मुश्किल से मुश्किल। और कई मेरे भाई ये गलती करते हैं कि जब वो लोग बोलते हैं कि आरटीपी डाल दो, तो कस्टमर केयर बोलते हैं कि मैं क्यों डालूं, आप होते कौन बोलने वाले। तो आप उसे 4 गाली देके ये सीधे बोलो कि मैं कस्टमर हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ,
और मैं सच्ची बात बताना चाहता हूँ, हर जगह ये रूल चलता है, कस्टमर ही एक्चुअली में भगवान है, समझे। तो जो कस्टमर भगवान है उसकी बात उनको माननी पड़ेगी, उनको आरटीपी डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं डाले आप फोन कट मत करो। वो लोग 10 बार बोलेंगे कि आप फोन काट दो, फोन काट दो, फोन काट दो, आपको फोन नहीं काटना, नहीं काटना, कोई बात नहीं, आपको नहीं काटना। आप एक काम करो, फोन रख दो, सिंपली बात है। आपको बात नहीं करनी है ना, आपको कोई काम होगा, आप फोन रख दो, चलने दो, बात मत करो बस, या उसे काटो मत। काटने से क्या होता है ना, देखो जब आप कॉल काटते हो ना, हर एक रिकवरी में एक टीम होती है जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और ये बहुत ही अंडररेटेड टीम है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बट क्वालिटी कंट्रोल के पास इतनी पावर है कि वो जो रिकवरी एजेंट है ना, जो आपको कॉल कर रहा है पीछे से, उसको वो 2 मिनट में नौकरी से निकाल सकता है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको या एक वार्निंग देनी है, 1 2 4 वार्निंग और हो जाएगी, रिकवरी से वो निकल जाएगा। उसका काम ही ये है कि अगर आपसे तू तड़क करके भी बात करी गई है, अब आप यहाँ से कॉल कट कर दे रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल के पास जा ही नहीं पा रहा है। जब वहां से रिकवरी वाला खुद से कॉल काटता है, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्वालिटी वालों के पास। वो लोग उस कॉल को पूरा सुनेंगे, जहां गलती होगी वहां पर उसको स्क्रॉल करा जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भाई साहब तुमने ये क्यों बोला कस्टमर को। अगर कस्टमर कह रहा था आरटीपी डालने को तो आरटीपी डालो, तुम कौन होता बोलने वाले, और तुम कैसे बात कर रहे थे तू तड़ाक करके, ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअल प्रोसीजर है, आपको ये फॉलो करना है, टेक्निकल टर्म्स पे चलना है, समझे। आज जो मैंने आप लोगों को बताया है, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये अगर आप इसका 10% भी करोगे ना, जो मैंने शुरुआत की एक लाइन बताई थी ना आपको, अगर आप उसे एक लाइन को भी कॉल पर रिपीटल कर दोगे ना, तो आपको आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, 90%। जो 10% रह जाएगी वो आगे चल के आरबीआई में आपको कंप्लेंट्स वगैरह करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कॉल्स के बारे में बताया, तो विजिट के बारे में देखो, मेन विजिट जो रुकती है वो हमेशा कंप्लेंट से ही रुकती है, समझे। आप कॉल मैनेज कर लोगे, कॉल से कंप्लेंट विजिट रुकना 99% विजिट रुक जाती है, बट 100% अगर आपको रुकवानी है तो हमेशा कंप्लेंट से ही काम करेगी। मेल से कंप्लेंट करो, आगे चल के आरबीआई में 30 डेज के बाद डालो, ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। ये सब कर लो, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर आपको ना तो प्रॉब्लम लेने की जरूरत है, ना आपको बिल्कुल 1% जो कहता है ना उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में आज बता रहा हूँ, यही टेक्निकल टर्म्स आप फॉलो कर लो, ओके। अगर और कोई दिक्कत परेशानी लगती है और कोई प्रॉब्लम लगती है, और हाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता, कई लोग क्या कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं होता बात करने का, तो मेरे भाई हमारे पास कॉल फॉरवर्डिंग की भी सेवा है, अगर आप चाहो तो वो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।